हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है यूपीपीसीएल टी यूट्यूब की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में डीसी जनरेटर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उन्हीं में से सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टेक्निकल का सबसे अधिक वेटेज है। आपको टेक्निकल पर सबसे ज़्यादा कमांड करनी है। ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द जनरेटर हैज़ पूरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। आपको बताना है इनमें से किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पूरेस्ट होता है, सबसे कम होता है। बताओ किस जनरेटर का होता है। तो इसका राइट आंसर सभी करेंगे सीरीज जनरेटर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, आपको बताना है बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का यूज किया जाता है इनमें से। सभी कमेंट में बताएं। तो वो किया जाता है डीसी जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर का। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर एडी करंट लॉस इज नथिंग बट। आपको बताना है डीसी जनरेटर में एडी करंट लॉस नहीं होती, लेकिन उनकी जगह पर कौन सी लॉसेस होती हैं, ये आप सभी को कमेंट में बताना जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है आयरन लॉसेस। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, उसके आर्मेचर में कौन सी लॉसेस होती हैं, आयरन लॉसेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इन ए जनरेटर ए डायनामिकली इंड्यूज ईएमएफ इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू। आपको बताना है जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ किसके अनुसार उत्पन्न की जाती है। बताओ किस लॉ के अकॉर्डिंग होती है। तो इसका राइट आंसर है फैराडेज लॉ। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम्स लॉ किस पे अप्लाई होता है। तो ओम्स लॉ ओनली लीनियर सर्किट पे अप्लाई होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, इन ए डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्ट एज। आपको बताना है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, सॉरी, वो किसकी तरह कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है रेक्टिफायर के रूप में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आपको कमेंट में बताना है इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। मतलब ये मैं अलग से पूछ रहा हूँ आपको, इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। तो इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी सप्लाई को, सॉरी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो क्या कार्य होता है, मतलब इन्वर्टर का डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। और रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, कि रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज फॉर चार्जिंग बैटरी। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैटरियों को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनरेटर का उपयोग होता है। सभी राइट आंसर बताएं। देखो कई बार पूछा गया है, एमपी जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई में पूछा गया है। तो आपको राइट आंसर करना है बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का यूज किया जाता है, डीसी शंट जनरेटर का। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज जनरेटर का कम होता है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अच्छा, आपको मैं छठवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करें सभी। द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज। आपको बताना है डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार होता है। बताओ किस प्रकार का होता है उसका आकार, मतलब। तो आपको बताना है जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सभी लगाएंगे रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। सातवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द एक्साइटिंग कॉल ऑफ एनी डीसी मशीन आर बाउंड। आपको बताना है डीसी मशीन की, मतलब डीसी मशीन पर एक्साइटिंग कॉल किस पे बाउंड की जाती हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो वो की जाती हैं अराउंड द पोल, पोल के चारों ओर, मतलब ध्रुव के चारों ओर की जाती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। आठवां क्वेश्चन है, द एमएमएफ प्रोड्यूस बाई इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू। आपको बताना है अंतरा ध्रुव द्वारा उत्पादित एमएमएफ समानुपाती होता है। बताओ किसके समानुपाती होता है। एसएससी जेई में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये होता है, आपको जल्दी से आंसर करना है। तो वो किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है आर्मेचर करंट के। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है,
द मशीन विच वर्क्स ऑन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, आपको बताना है मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ कार्य करती है वो किस में करते हैं, बताओ जल्दी से। तो इसमें से डीसी मोटर में करती है, डीसी जनरेटर में करती है, या ट्रांसफार्मर में, या इंडक्शन मोटर में। जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किस में कार्य करता है, बताओ किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर डीसी जनरेटर। तो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और स्टेकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होता है, ट्रांसफार्मर में, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये डीसी जनरेटर फैराडे लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपका डीसी मोटर में क्या है, ये फैराडे के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, और ये राइट हैंड रूल पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द बुर्सेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, आपको बताना है डीसी मशीन के बुर्स बने होते हैं। बताओ किसके बने होते हैं डीसी मशीन के बुर्स, सभी राइट आंसर करेंगे। तो वो बने होते हैं कार्बन के। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी अब तक, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से मैंने एक क्लास ट्रांसफार्मर के ऊपर ली थी जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं मैंने वो कराए थे। तो आप ज़रूर देखें। तो आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।